अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे असहाब कैफ का वाक़या। सैकड़ों साल पहले एक मुल्क में पर जालिम बुत परस्त बादशाह हुकूमत करता था। यहाँ के लोग देवताओं के भूतों की पूजा करते और इन्हीं से मुरादें मांगते। वहाँ के बादशाह ने कानून बना दिया कि जो कोई बुतों की पूजा न करे इसे कत्ल कर दिया जाए। वहाँ के कुछ नौजवान अल्लाह ताला पे ईमान रखते थे। वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते और ईमान की मजबूती के लिए अल्लाह से दुआएं मांगते। अल्लाह ताला ने इनकी दुआएं सुन ली और इनके दिलों को हौसला देकर मजबूत कर दिया। जब बादशाह को इस ऐलान की खबर मिली तो इसने इन नौजवानों को बुलाकर धमकी दी कि बुत परस्त बन जाओ वरना कत्ल करा दूंगा। वो नौजवान अपने ईमान पर कायम रहे और जान बचाने के लिए शहर से निकल गए। इनका कुत्ता भी इनके साथ चल पड़ा। वो एक कार में जाकर छुप गए और अल्लाह ताला ने इनकी दुआएं कबूल कर ली। जब वो सोने के लिए लेटे तो अल्लाह ताला का मौजज़ा शुरू हुआ और इनको ऐसी नींद आई कि वो 309 साल तक बेखबर सोते रहे। इस नींद के दौरान अल्लाह ताला ने हर ख़तरे से इनकी हिफाजत की। जब वो जागे तो इन्हें ऐसा लगा जैसे वो थोड़ी देर ही सोए हैं। इन्हें भूख लग रही थी। एक नौजवान खाना खरीदने के लिए छुपते छुपाते शहर आया। इसे शहर का माहौल बहुत अजीब लगा। सारी इमारतें और बाजार बदल चुके थे। सब लोग अजनबी थे। इसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या माजरा हो गया है। इसने खाना लिया और दुकानदार को अपना सिक्का दिया। दुकानदार ने हैरत से सिक्का देखा और इससे पूछा कि सिक्का तुमको कहाँ से मिला है। नौजवान ने जवाब दिया कि ये मैंने खुद कमाया है। दुकानदार ने कहा, क्या मतलब? ये सिक्का तो 300 साल पुराना है। इस तरह इस नौजवान को पता चला कि वो सब साथी तकरीबन 300 साल तक सोते रहे। इसने ये बात दुकानदार को बताई। थोड़ी देर में खबर सारे शहर में फैल गई और बादशाह को भी मिल गई। इस वक्त वहाँ जो बादशाह था वो अल्लाह ताला पर ईमान ला चुका था। वो सब नौजवानों से जाकर मिला और इनकी बहुत इज्जत की। नौजवानों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया।